बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइटो हार्मोन्स के सिलसिले का हमारा एक और लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइटोकाइनिन्स। साइटोप्लाज्म और काइनिन्स फ्रॉम द काइनेसिस। असल में ऐसे सारे फाइटो हार्मोन्स हैं, प्लांट हार्मोन्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, या इन्हें सेल डिवीजन रेगुलेटर्स भी हम कहते हैं साइटोकाइनिन्स को। तो फर्स्ट वन हम देखेंगे इनकी डिस्कवरी कि हमारी अटेंशन किस तरह से डाइवर्ट हुई इन केमिकल कंपाउंड्स की तरफ जो रिस्पॉन्सिबल हैं सेल डिवाइड करवाने में। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हैं इस पर किए वो फिलिप वाइट ने। उन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम प्रिपेयर किया और उसमें डाले ऑक्सिन्स और 10 to 20% उन्होंने यूज़ किया कोकोनट मिल्क, और उन्होंने देखा कि मैच्योर सेल्स जो हैं उनमें भी सेल डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है ऑन द एडिशन ऑफ द कोकोनट मिल्क टू द न्यूट्रिएटिव मीडियम। मैच्योर टिश्यूज़ जो हैं वो कैलस फॉर्मेशन कर देते हैं। कैलस हम कहते हैं मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को। तो कोकोनट मिल्क जो है उसमें हो सकता है कोई सब्सटेंस और सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो जो कि स्टिमुलेट करते हैं मैच्योर सेल्स को कि वो एंटर हों और सेल साइकिल में या सेल डिवीजन साइकिल में रहें। तो वो साइटोकाइनिन जियाटिन था। खैर, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ अनदर साइटोकाइनिन हार्मोन दैट इज़ द काइनेटिन। 1940s और 50s में फॉल के स्कूग जो थे उन्होंने टोबैको पिथ टिश्यूज़ लिए और उन्हें प्रोलिफरेट करवाने की कोशिश की, कल्चर किया और डिवीजन करवाने की कोशिश की, और उन्होंने काफ़ी सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो इस रिस्पांस में चेक किए कि कौन सा जो है वो इम्पॉर्टेंट वन है, डिवाइड करता है जो सेल्स को। तो न्यूक्लिक एसिड एक बेस एडेनिन जो है उन्होंने देखा कि वो स्लाइट प्रमोटिव इफेक्ट काज करता है। किया उन्होंने ये कि ये जिस तरह से हेरिंग फिश है हमारे पास, तो हेरिंग फिश के स्पर्म से डीएनए लिया और उसको न्यूट्रिटिव मीडियम में ऐड किया, तो उन्होंने देखा कि इससे जो है वो सेल डिवीजन प्रमोटिंग इफेक्ट होता है, और उन्होंने इसे हेरिंग फिश से के स्पर्म से निकलने वाले डीएनए को उन्होंने नाम दिया काइनेटिन, और ये देखा कि ये असल में एक एडेनिन है या एक अमाइनो प्यूरिन है, और एडेनिन का असल में डेरिवेटिव है जो कि है असल में 6 फॉस्फोराइल अमीनो प्यूरिन या काइनेटिन के। यहाँ जैसे हम इसमें देखते हैं तो इस डायग्राम में हमें या इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमें एक तो एडेनिन है और उसके 6 पोजीशन पर जो अमीनो ग्रुप है उसके साथ लगा हुआ एक फॉस्फोराइल रिंग। तो ये इसकी केमिकल नेचर है काइनेटिन की। नेक्स्ट वन एक और हार्मोन थोड़ा हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है जियाटिन। जियाटिन नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये इसका ताल्लुक जो है वो यकीनन कॉर्न से है। तो असल में इमेच्योर एंडोस्पर्म्स जो थे कॉर्न के, जियामेज जिसे हम कहते हैं, उसमें हमने देखा कि ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जिनका जो इफ़ेक्ट है जस्ट लाइक दैट ऑफ काइनेटिन है कि वो भी सेल को प्रोलिफरेट करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ द साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स हमारा ख्याल है कि ये सिंथेसाइज होते हैं रूट्स में और यहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं विया जाइलम टू द वेरियस पार्ट्स, और इसके लिए हमने रेडियो एक्टिव साइटोकाइनिन्स यूज़ किया और उन्हें लीफ पर स्प्रे किया तो देखा ये बहुत कम ट्रांसपोर्ट होते हैं टू एनी अदर पार्ट, जिससे हमें पता चला कि ये फ्लोएम के थ्रू तो फिर ट्रांसपोर्ट नहीं होते क्योंकि लीफ से जो मटेरियल्स हैं अदर पार्ट्स में जाते हैं वो फ्लोएम के थ्रू होते हैं। तो ये चूँकि रूट्स में प्रोड्यूस होते हैं तो जाइलम के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन इनकी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं प्लांट्स पर। तो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं साइटोकाइनिन्स के अगर हम देखें तो फर्स्ट वन तो हम ज़ाहिर है फिर सेल डिवीजन की बात करेंगे कि ये परमानेंट सेल्स को डिवाइड करवा देते हैं और क्रोमोसोम डबलिंग जो है वो नहीं करवा सकते उसके लिए, या क्रोमोसोमल डबलिंग जो है वो इनकी एब्सेंस में भी हो जाती है लेकिन फिर भी ये सेल को डिवाइड करवा सकते हैं। तो ये सेल डिवाइडिंग हार्मोन है। दूसरा इंपॉर्टेंट वन है इनका मॉर्फोजेनेसिस, शेप फॉर्म कर देते हैं। असल में डिफ्रेंशिएशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कैलस अगर फॉर्म हुआ है और उस पर हम साइटोकाइनिन्स थोड़े ज़्यादा डाल दें एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सिन्स तो ये शूट फॉर्मेशन कर देते हैं, लीफ फॉर्मेशन कर देते हैं।
जबकि अगर ऑक्सिन्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो साइटोकाइनिन्स के मुकाबले में, रेशियो हम चेंज कर दें तो रूट फॉर्मेशन हो जाती है। तो ऑक्सिन्स जो हैं वो रूट फॉर्मिंग हार्मोन है, जबकि साइटोकाइनिन्स जो हैं वो शूट फॉर्मिंग हार्मोन होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट वन, थर्ड इफेक्ट इनका जो है वो है डिफरेंशिएशन, के फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स काज करते हैं और लीव्स में भी क्लोरोप्लास्ट के कंटेंट को इंक्रीज करते हैं। लेटरल शूट फॉर्मेशन करते हैं कि साइड में जो शूट्स हैं उनको ज़्यादा कर देते हैं, ये हम मज़ीद देखेंगे एपिकल डोमिनेंस में। एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन करते हैं और लिग्निफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरफेजिकुलर कैम्बियम काज करते हैं। अब ये कैम्बियम हम पहले देख लें कि वो डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम और रिस्पॉन्सिबल हैं सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने के। तो शुरू में जो कैम्बियम है वो सिर्फ वास्कुलर बंडल के दरमियान में ही मौजूद होता है, तो इंटर वास्कुलर बंडल या इंटरफेसिक्यूलर ये प्रेजेंट नहीं होता। तो ये इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम बनाने में रोल प्ले करते हैं कि दो वास्कुलर बंडल में भी कैम्बियम बनाते हैं, जिससे फिर रिंग जो है वो कैम्बियम का कंप्लीट होता है और पूरा प्लांट जो है वो फिर विड्थ में या गिड्थ में इंक्रीज करता है। सनेसेंस है फोर्थ वन, इसे रिचमंड लैंग इफेक्ट भी कहते हैं। सनेसेंस होता है असल में गेटिंग ओल्ड का प्रोसेस, एजिंग का प्रोसेस, जिसमें लीव्स जो हैं वो ग्रेजुअली एज होते हैं। तो साइटोकाइनिन्स जो हैं वो सेनेसेंस के प्रोसेस को डिले करते हैं कि लीव्स और अदर ऑर्गन्स में मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो वो करते हैं, जिस वजह से लीव्स में एजिंग का प्रोसेस या सेनेसेंस का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है एज़ कम्पेयर टू के उन प्लांट्स के, उन लीव्स के जहाँ पर हमने साइटोकाइनिन्स जो है वो अप्लाई नहीं किए। एपिकल डोमिनेंस इनका एक और इफेक्ट है। एपिकल डोमिनेंस हमने ऑक्सिन्स के सिलसिले में डिस्कस किया था कि वो न्यूट्रिएंट्स को इस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं कि सिर्फ एपिकल बड ही ग्रो करता है और पौधे सिर्फ लंबे होते जाते हैं। तो ऑक्सिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपिकल डोमिनेंस काज करने के, जबकि साइटोकाइनिन्स जो है वो एंटागोनिस्टिक हैं टू दैट ऑफ द ऑक्सिन्स, और ये क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं कि लेटरल बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें और लेटरल बर्ड्स जो हैं उनकी ग्रोथ को इन्हांस करते हैं, तो एपिकल डोमिनेंस जो है उसे फिर कम करते हैं। नेक्स्ट वन है सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी ऐसी कंडीशन जिसमें सीड्स जो हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं, सीज हो जाती है उनकी ग्रोथ, तो ये कंडीशन कहलाती है सीड डॉर्मेंसी। तो जिब्रेलिन्स जैसे सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये जो साइटोकाइनिन्स हैं ये भी सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने में रोल प्ले करते हैं और टोबैको सीड्स में और लेटस सीड में ये सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं। और सेवंथ वन हम देखते हैं, ये है सेक्स एक्सप्रेशन। सेक्स एक्सप्रेशन है कि ये प्रमोट करते हैं फीमेलनेस इन द फ्लावर्स के बड कंडीशन में। अगर फूल जो है वो फुल खिला हुआ भी नहीं है, हम बड कंडीशन में इसे अप्लाई कर दें तो इनमें कैपेसिटी होती है कि ये मेल फ्लावर्स को फीमेल फ्लावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि ऑक्सिन्स और इथाइलिन भी यही रोल प्ले करते हैं। तो ये इनके थे कुछ फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो हमने देखे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनके रोल्स क्या क्या हैं, कि हम इन्हें कमर्शियली कहाँ पर यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो साइटोकाइनिन्स एक तो टिश्यू कल्चर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कि टिश्यू कल्चर इनके बगैर जो वो पॉसिबल नहीं। उसकी वजह एक तो ये कि ये परमानेंट सेल्स को या डिफरेंशिएटेड सेल्स को डिवाइड करने पर मजबूर कर देते हैं और मॉर्फोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट वन फंक्शन जो ये परफॉर्म करते हैं, और मॉर्फोजेनेसिस से भी हमारी मुराद ये है कि हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन जब रेशियो इनकी इंक्रीज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑक्सिन्स, तो लीफ फॉर्मेशन करते हैं ये एक कैलस टिश्यू में। शेल्फ लाइफ से हमारी मुराद ये है कि ये ज़्यादा दिनों के लिए लीफी वेजिटेबल्स को और कट फ्लावर्स को फ्रेश रखते हैं। जब हम इन्हें अप्लाई करते हैं कट फ्लावर्स पर और लीफी वेजिटेबल्स पर, तो ये उनकी सेनेसेंस नहीं होने देते, उनके न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा इजीली और उनके क्लोरोप्लास्ट की ज़्यादा इजीली ब्रेकडाउन नहीं होने देते, जिस वजह से ज़्यादा दिनों तक फिर ऐसे लीव्स और ऐसे फ्लावर्स जो हैं
या ऐसी वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्रेश रहती हैं, तो शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करने में रोल प्ले करते हैं, पैथोजेंस के अगेंस्ट और एक्सट्रीम टेम्परेचर के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करवाते हैं या प्लांट्स की। और लास्ट वन, ओवरकम द सेनेसेंस, वो हमने देख लिया कि इंटेक्ट प्लांट पार्ट्स में चूँकि न्यूट्रिएंट्स को कर देते हैं ये इंक्रीज़, और न्यूट्रिएंट्स जब इंक्रीज़ रहते हैं तो ऐसे प्लांट पार्ट्स की सेनेसेंस जो है वो कम से कम होती है। तो ये हम सारे यूज़ करते हैं इनको मुख्तलिफ़ तरह से साइटोकाइनिन्स को। तो ये हमने सारे साइटोकाइनिन्स अपने डिस्कस किए, जिसमें हमने उनके यूजेस, रोल्स, डिस्कवरी और ट्रांसपोर्ट देखी। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इथाइलिन इंशाल्लाह।